जब एनआरसी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर तकरार है, ठीक उसी वक्त देश का एक ऐसा भी सूबा है जहां पर लोग एनआरसी के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। मशाल मार्च निकाला जा रहा है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, स्कूल कॉलेज तक को बंद करना पड़ गया है। आज आपको बताएंगे उस राज्य का नाम और बताएंगे पूरी खबर कि वहां क्या बवाल चल रहा है एनआरसी को लेकर। लोग क्यों सड़कों पर तख्तियां लेकर उतरे हैं। नो एनआरसी नो सेंसस, यानी कि जब तक एनआरसी नहीं तब तक जनगणना नहीं। आपको पता होगा 2027 को लेकर देश भर में जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है और उसी बीच एनआरसी को लेकर एक सूबे में बवाल मचा हुआ है। वहां से प्रतिनिधिमंडल जो है केंद्र सरकार गृह मंत्री के अधिकारियों से भी मिला है, किरण रिजिजू से भी मिला गया है। आज आपको खबर दिखाते हैं। खबर देखिए, खबर क्या है। मणिपुर में 3 दिन तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, जानिए क्या है वजह। 20 अगस्त की यह खबर है। अब देखिए हर तरफ यही खबर है। एनआरसी विवाद के बीच मणिपुर में स्कूल कॉलेज बंद, 22 अगस्त तक जारी रहेगा आदेश। 22 अगस्त तक जारी रहेगा आदेश। आज 26 अगस्त है और मैं आपको ये खबर दिखा रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट का वो राज्य जहां, अब देखिए क्या लिखा है। एमिड प्रोटेस्ट ओवर एनआरसी मणिपुर सट्स स्कूल एंड कॉलेजेस, यानी कि एनआरसी को लेकर मणिपुर में स्कूल कॉलेज तक को बंद करना पड़ गया था। ये मैं 20 से 22 अगस्त तक की ये खबर दिखा रहा हूं, जब स्कूल कॉलेजेस को बंद करना पड़ गया था। हालांकि अब स्कूलों को खोला जा रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी वहां खराब है। वैसे भी पहले भी मणिपुर में जो है कुकी मैती समुदाय के बीच का जो विवाद था उसको लेकर लगातार वहां के हालात खराब हैं और अब एनआरसी को लेकर जो वहां विवाद शुरू हुआ है उसको लेकर सुर्खियों में है मणिपुर। आपको पूरी खबर बताते हैं। ये हेडलाइन आपको इसलिए बताया ताकि आप इस खबर की महत्वता को समझ पाएं, इंपोर्टेंस को समझ पाएं कि ये खबर कितनी बड़ी है। हर तरफ इस खबर को, ये खबर जो है दर्ज है। ठीक, अब देखिए मणिपुर में अगले 3 दिन के लिए बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। एनआरसी अपडेट की मांग को लेकर आंदोलन तेज। ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी का जिस तरह से विरोध होता है, जिस तरह की सियासत होती है, वहीं दूसरी तरफ एक राज्य के लोग हैं जो प्रदर्शन के लिए जाने जा रहे हैं, विवाद को लेकर जाने जा रहे हैं। हर तरफ उनकी चर्चा है, लोग उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं उस राज्य के प्रति, और उसी राज्य में जिस पर सियासत हावी है वो उस चीज की मांग कर रहे हैं। इसलिए ये खबर बहुत बड़ी है। इस खबर को देखिए। एनआरसी अपडेट की मांग तेज। अब आपको बताते हैं कि क्या है एनआरसी, वहां के लोग इसकी मांग क्यों कर रहे हैं। दरअसल राज्य में जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी को अपडेट करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। इसी मांग को लेकर कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन जेएफडी ने 48 घंटे की आम हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल के दूसरे दिन मणिपुर के घाटी जिलों के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने रैलियां निकाली और कई राजनेताओं के पुतले भी फूके। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि राज्य में जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने से पहले एनआरसी को अपडेट किया जाए। अब देखिए जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने से पहले बोल रहे हैं कि एनआरसी को अपडेट कीजिए। क्यों कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। जीएफडी ने अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान करते हुए गुरुवार से सभी सरकारी कार्यालयों के बहिष्कार की भी घोषणा की है। मतलब इस आंदोलन के आप इस आंदोलन का फैलाव समझिए कि इसका आंदोलन का असर कितना है और कितना बड़ा आंदोलन है। ऐलान किया है और इसको तेज किया गया आंदोलन को। सभी सरकारी कार्यालयों के बहिष्कार की भी घोषणा की है। संगठन का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर उचित फैसला नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जानिए एनआरसी अपडेट का क्या है मुद्दा। बता दें कि मणिपुर में जनगणना से पहले एनआरसी अपडेट करने की मांग के पीछे मुख्य मुद्दा नागरिकता, कथित अवैध प्रवासन और जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर है। प्रदर्शनकारी संगठन खासकर कैंपेन फॉर जस्टिस फेयर डिलिमिटेशन यानी कि जेएफडी का कहना है कि पहले यह तय किया जाए कि राज्य में कौन भारतीय नागरिक है और कौन कथित रूप से अवैध प्रवासी है, इसके बाद ही जनगणना कराई जाए। और यह आंदोलन जो है इसी मांगों के साथ चल रहा है। अब देखिए जेएफडी का तर्क है कि बिना नागरिकता सत्यापन के जनगणना होने पर कथित अवैध प्रवासियों को भी आबादी की गिनती में शामिल किया जा सकता है। इससे राज्य के जनसांख्यिकी आंकड़ों पर असर पड़ सकता है। अब देखिए यही मांग है कि जनगणना अगर की जाती है तो इन लोगों को गिन लिया जाएगा तो फिर वो तो भारत के लोग हो जाएंगे, आंकड़ों में आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप एनआरसी कीजिए।
एनआरसी कीजिए, एनआरसी से जो लोग अवैध हैं उन्हें आप निकालिए, तब जनसंख्या कीजिए, तब गिनिए, तब असल गिनती होगी, तब असल भारतीयों की गिनती होगी। नहीं तो आप ऐसे में गिनती करेंगे तो बाहर के जो लोग हैं जो अवैध तरीके से आए उनकी भी गिनती हो जाएगी और उनकी वैधता हो जाएगी। एनआरसी और जनगणना में अंतर। एनआरसी का मकसद नागरिकों की पहचान और नागरिकता से जुड़े रिकॉर्ड तैयार करना है। जनगणना का मकसद देश या राज्य की आबादी और उससे जुड़े जनसंख्यिकी आंकड़े जुटाना है। और इसी मांगों के साथ देखिए जो मैं आपको ये पूरा बताया कि मामला क्या है, किस वजह से प्रदर्शन चल रहा है। अब दिखाते हैं आपको कि मणिपुर, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये इस आंदोलन का जो इंटेंसिटी क्या है, ये क्या एक शहर का मामला है, कुछ इलाके कुछ समूह का मामला है, या फिर ये बहुत बड़ा आंदोलन है, एक राज्य स्तर का आंदोलन है। तो देखिए प्रभावित इलाका कौन कौन सा है वो आपको दिखाते हैं। प्रभावित इलाका में देखिए इम्फाल पूर्व है, प्रभावित इलाका देख लीजिए, इम्फाल पूर्व है, इम्फाल पश्चिम है, थौबल है, कांचिंग है, तेंगनौपाल है। यानी कि कुल मिलाकर पूरे मणिपुर में ही यही हालात हैं, तमाम घाटियों में यही स्थिति है, हर तरफ मशाल मार्च निकाला जा रहा है इन मांगों के साथ। अब एनआरसी के लिए दिल्ली में सरकार से मिले मणिपुर के संगठन, एक तरफ वहां प्रदर्शन है और दूसरी तरफ सरकार से भी मिलकर संगठन के लोग अपनी बात रख रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। अब देखिए मणिपुर के नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ अलग अलग बैठकों की। इनकी मांग है कि राज्य में जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले एनआरसी को अपडेट किया जाए। 14 संगठनों के संयोजक शांता नाह कपाम ने बताया कि समुदाय के नेताओं ने राज्य में मूल भारतीय नागरिकों की पहचान करने के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा मूल भारतीय नागरिकों की पहचान पूरी होने से पहले परिसीमन की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि प्रतिनिधिमंडल भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात करेगा। तो प्रतिनिधिमंडल जो है केंद्र सरकार के अधिकारियों से मिला है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मिला है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े नेता माने जाते हैं। उसके बाद कहा गया है कि हम भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से भी इसके बारे में मुलाकात करेंगे और अपनी बातों को बताएंगे। तो आप देखिए कि इस आंदोलन का असर कितना बड़ा हुआ है कि एनआरसी की मांग को लेकर प्रदर्शन के बीच मणिपुर के इम्फाल पश्चिम में जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित करने पड़ गए हैं। अब समझिए इसका असर कितना बड़ा है। तो आपको मैंने इस खबर में बताया कि मणिपुर में एनआरसी को लेकर कितना बवाल मचा हुआ है। एक सूबा ऐसा है कि एनआरसी की मांग कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, सड़कों पर उतर गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी को लेकर सियासत हावी है, पक्ष और विपक्ष में तकरार है। तो अब इस एनआरसी को लेकर जो आंदोलन यहां मणिपुर में हो रहा है, देखना है कि सरकार का इस पर क्या कदम होता है। जो भी अपडेट होगा टॉप सीक्रेट पर आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टॉप सीक्रेट।